इस्लामाबाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री तनाज़े पर अहम पेशरफ्त। हायर एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। कराची यूनिवर्सिटी का जवाब भी रिपोर्ट में शामिल। HEC ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, यूनिवर्सिटी के इंतज़ामी मामलात में हमारा कोई किरदार नहीं। रिट पिटीशन सरासर यूनिवर्सिटी का दाखिली मामला है। डिग्री जारी करना यूनिवर्सिटी की अपनी अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है। जस्टिस तारिक जहांगीर की डिग्री कभी HEC के सामने तस्दीक के लिए पेश नहीं हुई, ना ही कोई दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा है। HEC ना डिग्री जारी करता है, ना मंजूर गैर तस्लीम शुदा डिग्री की तस्दीक मुमकिन नहीं। इदारे का कहना है कि इस मामले के हक़ाइक़ या हालात से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से वर्ल्ड बैंक मिशन की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया। नासिर हुसैन शाह का कहना था, कराची बड़ा शहर है, मसाइल भी ज़्यादा हैं, मगर वर्ल्ड बैंक के साथ शुरू मनसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। तमाम टाउन्स का इजलास बुला लिया, वर्ल्ड बैंक नुमाइंदे भी शरीक होंगे। सिंध की तमाम बल्दियाती हुकूमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत है कि सहूलतें घर की दहलीज तक पहुँचाने के लिए UCs और टाउन्स को मजबूत किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम कॉलोनी कच्ची आबादी में CDA का ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। CDA को नोटिस जारी 16 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुस्लिम कॉलोनी और बरी इमाम के इलाके में हज़ारों अफराद 1960 से रिहाइश पजीर हैं। सुप्रीम कोर्ट कच्ची आबादियों के लिए मैकेनिज़्म की हिदायत दे चुके। CDA बगैर नोटिस घरों को मुनहदिम कर रहा है। ऑपरेशन बिला जवाज़ है। अदालत ने ऑपरेशन रोकते हुए समात 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मईशत को IMF की डोज मिल गई। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 30 करोड़ किस्त की मंजूरी। $7 अरब के EFF प्रोग्राम की मद में $1 अरब से ज़ायद मिलेंगे। $1 अरब 30 करोड़ के RSF के तहत $20 करोड़ से ज़ायद की पहली किस्त भी शामिल। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत 2 एक साथ पहले ही मिल चुकी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाशिंगटन में इजलास। दूसरे इक़्तिसादी जायज़े की मंजूरी। आलमी मालियाती फ़ंड ने जारी कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया। पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी। यूट्यूबर आदिल वाजा को एक और झटका। बरतानवी जज का ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म। अदालती फैसले के मुताबिक माफ़ी 28 दिन तक आदिल वाजा के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और उनकी वेबसाइट के पेज पर मौजूद रहेगी। आदिल वाजा को 22 दिसंबर तक हर्जाना अदालती अखराजात की मद में £3,10,000 अदा करना होंगे। आदिल वाजा की फैसले के खिलाफ अपील भी मुस्तरद कर दी गई है। पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। 15 लाख पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। काबिल तजदीद तवानाई, मसनूई ज़हानत और दूसरे शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स चोरों को खबरदार कर दिया। कहा, टैक्स चोरी और टैक्स छूट रोकने के लिए मॉनिटरिंग जारी है। FBR इस्लाहात की वजह से रेवेन्यू वसूली में बेहतरी आ रही है। शुगर के शोबे में 7 अरब और सीमेंट में 10 अरब ज़्यादा टैक्स जमा किया। मिडल मैन किसानों का इस्तेहसाल करता है। छोटे किसानों को सब्सिडी देंगे। सेनेट में IMF रिपोर्ट का जवाब दे चुका। IMF ने इस्लाहात की तारीफ भी की। हुकूमती अरकान शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ फट पड़े। राना हयात ने कहा, शुगर मिल्स मालिकान के गठजोड़ से गन्ने के काश्तकार जलील ख्वार हो गए। राना तनवीर हुसैन ने कहा, गन्ने की कीमतों के तयन का मामला वफाक के दायराकार से बाहर है। किसी के ये पैसे गिर गए, यहाँ ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया।
नोट किसके हैं? अरकान पार्लियामेंट का पैसे देखते ही मूड बन गया। कौमी असम्बली में ड्रामाई सूरत हाल। स्पीकर को 5,000 के नोट मिले। ऐलान करके पूछा किसके हैं। 12 मालकान सामने आ गए। इतने तो पैसे नहीं जितने हाथ खड़े हो गए। अयाज सादिक की बात पर क्या कहे, असल मालिक इकबाल आफरीदी निकले। DGISPR के वालिद के हवाले से घटिया मुहिम चलाई जा रही है। इसमा बुखारी बरस पड़ी। पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम नहीं, ये लोग फौज को सियासत में लाना चाहते हैं। इसमा बुखारी ने कहा बानी परेशान थे, ज़हनी मरीज हैं, ये खुद कह रहे हैं, तो हम क्या करें। भारत का एक बार फिर दरियाई पानी से खौफनाक खेल। बगैर इत्तला दिए दरियाई चनाब में बड़ा वेला छोड़ दिया। दरिया में पानी का बहाव 58,300 क्यूसेक हो गया। गंदम की फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने डैम खाली किए। गंदम की फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने आबी दहशतगर्दी की। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से कतर के कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, इंसानी तरक्की, तालीम, सेहत और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। कौंसल जनरल की वज़ीर-ए-आला सिंध को कतर के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत। वज़ीर-ए-आला ने कबूल करते हुए कतर की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में कतर में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खदमात को सराहा गया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आला पंजाब का तालीमी इदारों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे नस्ब करने का हुक्म। पंजाब पुलिस को स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर तालीमी इदारों में फ़र्जी मशक़ें कराने की हदायत। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री चेकिंग और CCTV लाज़मी करार। कहा पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने के लिए चैन से नहीं बैठूंगी। पंजाब को महफूज तरीन बनाने के लिए शहरियों की भरपूर मावनत की ज़रूरत है। पंजाब में नए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर से मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्टर के ग्रुप का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स के दूसरे धड़े ने एहतजाज जारी रखने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस वापस लेने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। कानून पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। पंजाब में भारत का बड़ी तबाही का मंसूबा डिफ्यूज। CTD पंजाब का लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में एक्शन। सुखदीप सिंह समेत भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, IEDs और नकदी बरामद। तर्जमान CTD के मुताबिक मुलजिमों से असास मकामात, इदारों, एक मदरसे और मेले की तस्वीर, वीडियोज़ और लोकेशंस भी बरामद हुई हैं। फैसलाबाद से पकड़े गए नेटवर्क का मजहबी मुनाफरत फैलाने का मंसूबा। लाहौर और बहावलपुर से गिरफ्तार दहशतगर्दों को रॉ से भारी फंडिंग मिल रही थी। मुलजिमों तक रसाई एक भारतीय फेसबुक ID के जरिए मुमकिन हुई। मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी।